लखनऊ अग्निकांड। वो निकले थे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने, लेकिन भ्रष्ट जर्जर सिस्टम ने उन्हें चिता के हवाले कर दिया। 15 मासूमों की मौत के लिए आखिर कौन है जिम्मेवार, अभी तक तो पता नहीं चला, लेकिन घोषणा जरूर हो गया। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा 5-5 लाख रुपया, यानी एक मासूम के जान की कीमत 7 लाख रुपया लगा दिया गया। लापरवाह सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम के कारण वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, चिता पे लेट गए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगली बारी आपके बच्चों की नहीं आनी चाहिए। इसके पहले सूरत में भी एक कांड हुआ था, राजकोट में भी हुआ था, कोटा में भी हुआ था, और छोटा मोटा अग्निकांड तो देश के हर एक शहर में हुआ है। और इसके लिए आखिर कौन है दोषी, आज तक नहीं पता चला। हां, जब मौत का आंकड़ा 5 से ज्यादा चला जाता है तो थोड़े बहुत जांच का दायरा बढ़ाया जाता है कुछ दिनों के लिए, और उसी जांच के दायरे में अब उत्तर प्रदेश में अनेकों कोचिंग संस्थान हैं जो अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से चल रहे थे, या यूं कहें जिस कमरे में चल रहे थे, जिस बिल्डिंग में चल रहे थे, वो बिल्डिंग सारे मानकों को तय नहीं कर पा रहा था। अब मुख्यमंत्री के द्वारा 5 लाख रुपया दिया जाएगा और प्रधानमंत्री के द्वारा 7 लाख रुपया दिया जाएगा। जो बच्चे कामयाब होके देश का भविष्य बदलने वाले थे, जो बच्चे देश के लिए कुछ करने वाले थे, उन बच्चों की जान गई है। अलग अलग जाति के बच्चे हैं, अलग अलग धर्म के बच्चे हैं। सिस्टम की लापरवाही के कारण कामयाबी की सीढ़ियां छूने से पहले इन्हें चिता नसीब हो गया। इनके माता पिता सोचे भी नहीं होंगे, और सोचे भी कैसे, सोचने का फुर्सत भी नहीं था। सच्चाई है, आज दूसरे बच्चों के माता पिता इस बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनके पास भी फुर्सत नहीं है। अरे थोड़ा समय निकालिए और सोचिए, ये लापरवाह कोचिंग माफिया किस प्रकार से बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग छोटे छोटे कमरों में 1000 बच्चों को भर देते हैं। जहां पे 10 बच्चे का सीटिंग कैपेसिटी नहीं होता, वहां पे 100 बच्चे को भर देते हैं। जहां पे 50 बच्चों का सीटिंग कैपेसिटी नहीं होता है, वहां पे 250-300 बच्चों को भर देते हैं। जरा सोचिए, पटना की स्थिति तो और नर्क है। मुसल्लमपुर हाट में जितने भी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, उसमें से 90% अवैध चल रहे हैं। पहला चीज, कोई भी कोचिंग संस्थान 40 फीट से कम चौड़ा रोड पे चलना ही नहीं चाहिए। और अगर कोई कोचिंग संस्थान 40 फीट से कम चौड़ा रोड पे चल रहा है, तो उस कोचिंग संस्थान में 50 से ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए। यह नियम सरकार को लगाना चाहिए, पहला। दूसरा चीज कि अगर कोई भी कोचिंग संस्थान 100 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा रहा है, एक साथ पढ़ा रहा है, तो उसके लिए फायर का नॉर्म्स अलग होगा। 100 से कम बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके लिए फायर का नॉर्म्स अलग होगा। 50 से कम बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके लिए फायर का नॉर्म्स अलग होगा। यहां पे 50 बच्चों के लिए फायर का नॉर्म्स आप लोग बनाते हैं, और 1000-1000 बच्चे, 2-2000 बच्चे, 3-3000 बच्चे वहां पे पढ़ाई करते हैं। जब फायर की टीम आती है तो उसमें दिखा दिया जाता है कि भाई आपने तो बनाया है और हमारे पास तो सर्टिफिकेट है। कमर्शियल पर्पस के लिए अगर कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक अगर कोचिंग संस्थान के लिए कोई बिल्डिंग ले रहा है, तो उसमें मेंशन हो कि टीचिंग पर्पस के लिए ये बिल्डिंग कैपेबल है कि नहीं है। फायर का ऑडिट हो, और जो भी नगर निगम का ऑडिट होता है वो सारा ऑडिट हो। नगर निगम होल्डिंग टैक्स लेने के लिए
किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग को परमिशन दे देता है, क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग का होल्डिंग टैक्स ज़्यादा बनता है। अब कमर्शियल बिल्डिंग में सैलून भी चलता है, कमर्शियल बिल्डिंग में स्पा भी चलता है, कमर्शियल बिल्डिंग में फन जोन भी, जो बच्चे खेलते हैं जाके, छोटे छोटे बच्चे, वो भी चलता है। कमर्शियल बिल्डिंग में कोचिंग भी चलता है और कमर्शियल बिल्डिंग में दुकान भी चलता है। कैटेगरी आप कैसे तय करेंगे? दुकान में काम करने वाला 2 से 3 आदमी होता है, 4 आदमी होता है, मैक्सिमम 5 आदमी, तो समझिए कि छोटा मोटा सुपरमार्ट हो जाता है। लेकिन उतना ही जगह पे 100 बच्चे पढ़ाई करते हैं। सैलून में मैक्सिमम 10 आदमी रहते हैं, बड़ा सा सैलून में, लेकिन उतना ही जगह पे कोचिंग में 50 बच्चे से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। तो संख्या के हिसाब से फायर एग्जिट तय किया जाए, संख्या के हिसाब से तय किया जाए कि यहाँ पे इतने संख्या में लोग पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं, काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये लापरवाह सिस्टम जानबूझ के आम आदमी को आग के हवाले छोड़ दे रहा है। अब सुने हैं कार्रवाई हो रहा है, 3 इंजीनियर पे कार्रवाई हुआ है। उसके अलावा एक अग्निशामक विभाग के अधिकारी पे भी कार्रवाई हुआ है और एफएसएल का टीम वहाँ पे पहुँची है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है, 2 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमृत अभिजात जी हैं और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार जी हैं। एसआईटी में 2 बड़े अधिकारी हैं एसआईटी में। उसके अलावा 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारी को निलंबित करके क्या फायदा? उनके बच्चे तो, अधिकारियों के बच्चे सुरक्षित है ना। गौरव कुमार अधिशासी अभियंता बिजली विभाग, इनको निलंबित कर दिया गया है। कमलेंद्र कुमार सिंह फायर सेफ्टी अधिकारी FSSO, इनको निलंबित कर दिया गया है। अनिल कुमार सहायक अभियंता लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA के, इनको निलंबित कर दिया गया है। उसके अलावा 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है इस केस में। रामकृष्ण उपाध्याय का, वीरेंद्र प्रसाद जी का, तुषार कृष्ण जायसवाल जी का और सुरेश कुमार साहू जी का, ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 6 लोग नामजद अभियुक्त हैं इसमें। आनन फानन में जो भी करना था सरकार ने वो कर दिया। 7 लाख रुपया एक बच्चे का जान का कीमत लगा दिया, एसआईटी का गठन कर दिया, 2 बड़े अधिकारी हैं, 6 लोगों पे एफआईआर हुआ है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। एफएसएल का टीम वहां पे जांच कर रहा है। लेकिन जिन बच्चों का जान गया, बताइए वो बच्चे वापस आ पाएंगे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। इसी चीज के लिए पटना में जब मैं आवाज उठा रहा था तो एक शिक्षक के कुछ अंध समर्थक बेवजह गाली दे रहे थे। जरा सोचो, तुम्हारे कोचिंग में आग लगी होती तो तुम्हारे जान का कीमत कितना लगाता सरकार? तुम्हारे शिक्षक तो फरार हो जाते, सरकार तुम्हारे जान का कीमत कितना लगाता? मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं। और तुम अपने जान का कीमत कितना लगवाना चाहते हो, यही सवाल पूछना चाहता हूं। और क्या ये 15 लोगों की जो जान गई है, इसके लिए कुछ नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं उठना चाहिए? मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूं, मुसल्लमपुर हाट में जितने भी कोचिंग संस्थान है, अगर 40 फीट चौड़ा रोड पे नहीं है, उन्हें परमिशन ना दिया जाए। और 40 फीट चौड़ा रोड पे सिर्फ और सिर्फ 300 बच्चे से लेके 500 बच्चे तक का ही कोचिंग संस्थान चल सकता है। अगर उससे ज्यादा बच्चों को पढ़ाना चाहता है कोई कोचिंग संस्थान, तो कम से कम 80 फीट चौड़ा रोड होना चाहिए। बहुत सारे जगह पे है 80 फीट चौड़ा रोड। उतना चौड़ा रोड होना चाहिए कम से कम कि इमरजेंसी कंडीशन में एक लेन पूरा बंद करके फायर की टीम वहां पे पूरी तरीके से पहुंच सके, अच्छे ढंग से उसको बच्चों को बाहर निकाला जा सके। जो लैडर की गाड़ियां जाती है, जो अग्निशामक की बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, उस पे जो जिस पे सीढ़ी रहता है, उसको प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है। और अगर कोचिंग संस्थान में 300 से ज्यादा बच्चे हैं तो ज्यादा गाड़ियां आएगी, बड़ी गाड़ियां आएगी, और बड़ी गाड़ियों को घूमने का भी जगह नहीं मिलेगा तो कैसे बच्चों को रेस्क्यू कर पाएगा? जरा सोचिए। तो पटना में तो यह नियम चाहिए ही चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जितने भी अवैध कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, सब पे योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर एक्शन लीजिए, सब पे बुलडोजर एक्शन लीजिए।
बिहार सरकार को भी उत्तर प्रदेश सरकार का कुछ झलक दिखाने का समय समय पे मन करता है, एनकाउंटर के मामले में, बुलडोजर के मामले में। तो कोचिंग संस्थान पे भी बिहार में भी कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी अवैध कोचिंग संस्थान हैं, इलीगल कोचिंग संस्थान हैं, और वो सारे इलीगल कोचिंग संस्थान हैं जो 40 फीट से कम चौड़ा रोड पे चल रहे हैं और 50 से ज़्यादा बच्चों को या 100 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सरकार नॉर्म्स तय कर दे, बस क्लियर है। और बस मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इन बच्चों के मौत पे आप लोगों का क्या राय है? क्या खामोश रहेंगे? क्या आवाज नहीं उठाएंगे? या अपने बच्चों की बारी का इंतजार कर रहे हैं? और जो बच्चे बेवजह गलत शिक्षकों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, अपने जान का कीमत कितना लगाओगे? कमेंट जरूर करना, बताना जरूर। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करके सरकार और सिस्टम तक जरूर पहुंचा देना, क्योंकि कुछ लोगों की जान बचानी जरूरी है। जय हिंद।